सो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब अच्छे से घर पे अपना ध्यान रख रहे होगे, अपनी तैयारी एग्ज़ाम की अच्छे से कर रहे होगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक की, जो कि उत्कर्ष के रहेंगे 9th क्लास। तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं स्टार्ट, और उसके लिए अपनी तैयारी रखी। कुछ मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए थे फोटो के थ्रू, कुछ क्वेश्चन मैं भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले अपनी बुक अपने पास रखें, क्योंकि आज मेरे पास अपना सेटअप नहीं है। कई साल के बाद मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो तैयार करी है, तो बुक अपने पास रखेंगे ताकि आपका भी और मेरे को यहाँ लिखने में बार बार जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो टाइम बचे अपना। तो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 से। अब उससे पहले मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 51 को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं तो उसमें कंसेप्ट यूज होता है बेटा, और वो कंसेप्ट क्या है हमारा, जो कि आप लोगों का काफ़ी वीक टॉपिक रहा है, दैट इज वेक्टर। वो है बच्चे वेक्टर। अब वेक्टर की मैं बात करूं तो अभी की क्लास में आई थिंक ये विजिबल है, वेक्टर। तो आज की क्लास में अभी बेसिक सा जितना भी जरूरत है जिससे आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे उतना मैं साथ में बताता हुआ चलता हूँ। बाकी इस चैप्टर को जो वेक्टर है इसको एक बार दोबारा से क्लास लगेंगे अपने स्कूल में तो डिटेल में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। वेक्टर सबसे पहले क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू हो और साथ ही साथ वो एक डायरेक्शन दे रखता है। जैसे मैं बात करता हूँ कि 5 मीटर चलना है आपको और नॉर्थ डायरेक्शन में चलना है, तो मैंने फिक्स कर दिया 5 मीटर नॉर्थ में चलो। तो ये एक डायरेक्शन जहाँ फिक्स कर दी तो वेक्टर क्वांटिटी कैटेगरी में आ गई। अगर मैं सिंपली आपको बोलता कि 5 मीटर चलिए तो आपके पास चॉइस थी, आप लेफ्ट, राइट, फ्रंट या बैक साइड किधर भी जा सकते हो। बट मैंने जैसे ये बोला कि 5 मीटर नॉर्थ चलिए तो आपके पास एक कंडीशन आ गई, डायरेक्शन इंक्लूड कर दी मैंने, नॉर्थ डायरेक्शन में ही आपको चल रहा। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर बोलते हैं। इस कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमारी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है जो अपने कोर्स में पढ़ोगे जो इसके अंदर शामिल है। तो अभी के लिए जितना थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है उसको लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये दो एक्सिस हैं, इसको हम एक्स एक्सिस देखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस। तो यहाँ हमने ओरिजिन ले लिया, यहाँ कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए ओरिजिन से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर खींचते हैं जिसको हम इसका पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर। तो यही चीज अगर मैं इस वेक्टर को ए नाम दे दूं, वैसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को इस तरीके से। तो यहाँ अगर मैं चेक करूं ये वाली वैल्यूज परपेंडिकुलर के नीचे तक वो होती है ax, यानी a का कंपोनेंट, a का पार्ट x एक्सिस में कितना, और इधर परपेंडिकुलर जब आप डालते हो तो ये वाला पार्ट बनता है बच्चों a1। क्लियर, रिपीट करता हूं, इस a वेक्टर के नीचे इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इधर भी ड्रॉ करो। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ax होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ay होगा। अब अगर ये वेक्टर यहाँ थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा, तो हम एक चीज देखते हैं, एक टर्म आती है, आपने साइन थीटा, कोस थीटा के बारे में सुना होगा बेटा। तो इधर जो वैल्यू
इधर ए वाई की वैल्यू होती है ए इंटू साइन, ये वैल्यू होती है। टेबल मैंने आपको क्लास में भी करवाई थी, नहीं तो आगे कभी रिपीट कर देंगे। अभी ध्यान रखो, एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर का सिंबल ए के ऊपर एरो लगा देगा, तो ये बनेगा बच्चे ax इंटू आई कैप। आई कैप एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है और वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है जी कैप। ये एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये क्या है वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो ax आई कैप प्लस ay जी कैप ऐसे लिखा जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस में कितनी वैल्यू है प्लस वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू। अगर यही 3 डायमेंशन में होता तो यहाँ जेड एक्सिस वाली वैल्यू और आ जाती। आई थिंक यहाँ तक ये बात आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ा डाउट लगे तो वीडियो को रिपीट मोड में पीछे बैक करके आप देख सकते हो, आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे। ये किसी वेक्टर को लिखने का तरीका होता है। अब किसी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। अब अगली चीज क्या है, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो उसका सिंबल क्या होता है, पहली बात तो पूछे। सिंबल ये है, इस ए वेक्टर के ऊपर से आप एरो को हटा के लिख दो तो सिंपली ए लिखा है, तो इस बात का मतलब क्या है, ये ए वेक्टर का सिंबल है। दूसरी चीज, या कई जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम इस तरीके से मॉडुलस 2 लाइंस के अंदर बंद करते हैं, लाइंस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। ठीक है, ए वेक्टर को किसमें बंद कर दो, 2 लाइंस के अंदर बंद कर दो, तो 2 सिंबल बन गया। तो सिंपली ए के ऊपर से एरो हटा दो या ए वेक्टर को 2 लाइंस के बीच में बंद कर दो। हम सिंपली इसको यूज करेंगे। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर होगा। और ए निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। जो ए एक्स की वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, प्लस जो ए वाई की वैल्यू है उसका स्क्वायर करो, पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। ये हमारे पास वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। समझते हैं इस चीज को एक एग्जांपल के। मान लीजिए ये पॉइंट x, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3। कितने कोऑर्डिनेट हैं, 2 और 3। x एक्सिस में 2 यूनिट और y एक्सिस में 3 यूनिट। तो हम ए वेक्टर को क्या लिखेंगे बच्चे, तो ए वेक्टर बन जाएगा, क्या बता था, ये जो वैल्यू लिखी है ये उसकी ax की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है बेटा, ay। तो ए वेक्टर को हम लिखेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप। ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम, 2i कैप प्लस 3j कैप। लिख लोगे आप सिंपली, ये वैल्यू i कैप के साथ लिखते हैं और ये वैल्यू j कैप के साथ। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की, बहुत सिंपल है। मैग्नीट्यूड की बात करो तो a क्या बता रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और पूरे का रूट ले लो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना बनेगा, अंडर द रूट 13। ये आपका आंसर है। आई थिंक यहाँ तक जो बातें हमने पढ़ी हैं वो आप लोगों को क्लियर होंगी। हमने क्या क्या पढ़ाई हमारी फिर रिपीट करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। अब वेक्टर वैल्यू और डायरेक्शन है तो 2 डायमेंशन की बात करें, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में चीज रखी है P पॉइंट पे,
तो यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होगी वो ax होगी और उसको सोल्व करके हमारा a cos थीटा के बराबर आती है। ये आगे बढ़ोगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे और a बाई a इंटू साइन थीटा। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ax i कैप प्लस ay j कैप। फिर हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। सिंबल मैग्नीट्यूड का क्या होता है? a के ऊपर से एरो हटा दो या डायरेक्ट लिख दो। आफ्टर दैट फॉर्मूला होता है हमारा a अंडर द रूट ax स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर। एक एग्जांपल के थ्रू हमने समझा a को 2i कैप प्लस 3j कैप लिया तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 2 अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो रूट 4 प्लस रूट 9 रूट 13। आई होप ये चीज क्लियर होगी। सॉरी, अब इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी आपके क्वेश्चन के लिए जरूरी होता है। मौसम की वजह से थोड़ा गला भी खराब हो, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको कमिटमेंट किया था तो हम उसको पूरा करेंगे। अब अगली बात आती है बेटा डॉट प्रोडक्ट। एक मिनट, कपड़ा भी गिला थोड़ा सा। ऑफ टू वेक्टर्स, एक मिनट के लिए रुकेंगे बेटा, मैं थोड़ी शेयरिंग। तो आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। मैं ये मान लेता हूं बेटा कि मेरे पास ए वेक्टर है। अभी भी दिक्कत है शायद, हाँ बिल्कुल दिखला है। डस्टर एक्चुअली घर पे कहीं रख रखा है और मैंने आज ही चीजें टेम्परेरी निकाली हैं। एक वेक्टर को लिखते हैं ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। मैं पूरी तीन डायरेक्शन की बात कर लेता हूँ, x y और z। एंड b वेक्टर है मेरे पास bx i कैप by j कैप प्लस bz k कैप। कुछ बच्चों को मैंने क्लास में टॉपिक करवा दिया था, वो इसको फास्ट करके देख सकते हैं या स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। देन डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? a डॉट b। देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज, कैसे लिखेंगे इसको? a डॉट b। फॉर्मूला क्या होता है? उस चीज को भी छोड़िए, सिंपली क्या करना है बच्चे? ax को bx के साथ मल्टीप्लाई करना है। ax इंटू bx प्लस ay इंटू by प्लस az इंटू bz। यानी जो i के साथ वैल्यू लिखी है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, j वाली वैल्यू को एक साथ, k वाली वैल्यू को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ये आपका डॉट प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। मान लेते हैं a की वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k और b की वैल्यू है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप, कुछ भी हो सकती है। तो हमने एक वैल्यू ली। देन यहाँ a डॉट b क्या होगा? देखो i के साथ क्या लिखा है? फर्स्ट वेक्टर में 2 है, इधर 3 है, तो 2 इंटू 3। सेकेंड में 3 इंटू 5 प्लस थर्ड में 4 इंटू माइनस 3। कितना आएगा सोल्व करके? 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12। तो सोल्व करते हैं तो 15
21 -12, तो ये आपका 9 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करो। सिंपल सी चीज है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप कर लोगे आराम से। क्लियर? अब एक बात और ध्यान से सुनो, ये जो रिजल्ट आया है एक मैथमेटिकल नंबर है, स्केलर क्वांटिटी है, कैसा क्वांटिटी है, एक वैल्यू निकल के आ रही है। तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किससे जानते हैं बेटा? स्केलर प्रोडक्ट। तो आई होप आपका वेक्टर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। फिर भी कोई डाउट रहे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए यहाँ तक के वेक्टर को पढ़ेंगे, इसके साथ ही हम क्वेश्चन करेंगे। और ये क्वेश्चन 51 के लिए ये कंसेप्ट बताना जरूरी था, तो इसलिए इसको देखें एक बार, समझें। तो शुरू करते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। अब आप अपनी बुक रेडी रखेंगे, मैं स्टेटमेंट को साथ में बोलता चलूँगा और आप बुक की हेल्प से स्टेटमेंट पढ़ करके क्वेश्चन को समझेंगे। और एक बार मैं फिर से बोलता हूँ बच्चों को बार बार, स्टेटमेंट को पार्ट्स में रीड करिए, जिससे आपको समझने में दिक्कत रही होगी, आपके कंसेप्ट अच्छे होंगे। A body is projected with a velocity u at an angle theta with horizontal। इतनी बात सीखने पड़ी, तो हम इस तरीके से दो एक्सिस बनाएंगे। क्या कहा, एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ u वेलोसिटी से फेंका गया है, थ्रो किया गया है, कितने एंगल पे? थीटा एंगल। वेलोसिटी ऑफ बॉडी will become perpendicular to velocity of projection after time t। अब क्या कहता है, अपने पाथ में जो कहीं आफ्टर टाइम t लेट वेलोसिटी मान लेते हैं v, क्योंकि इनिशियल को u लेते हैं, बाद वाले को v ले लेते हैं। ये कहता है जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाती है। तो क्या कहा बच्चे? परपेंडिकुलर। तो एक याद रखेंगे, फाइनल है तो कंपोनेंट होंगे vxi कैप प्लस vy j कैप। अब ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी लिख लो। ये कंपोनेंट कितना पढ़ रखा हमने? u cos थीटा होता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये कंपोनेंट कितना होता है? u sin थीटा होता है। दोनों कंपोनेंट आपको पढ़ा रखे हैं, तो u cos थीटा और एक दूसरा u sin थीटा। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान से तो u वेक्टर लिख लो बेटा। क्या बता था? ux i कैप प्लस किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका uy j कैप। तो पहला बन जाएगा u cos थीटा इंटू i कैप प्लस u sin थीटा इंटू j कैप। यहां तक पहुंच गए हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ v will be perpendicular या सिंपल लिखो, जो फाइनल वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है इसके इनिशियल वेलोसिटी। तो एक कंडीशन होती है दो वेक्टर के परपेंडिकुलर की। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। यहाँ आप उस कंडीशन को लिख लेंगे और साथ में याद कर लेंगे। इफ टू वेक्टर्स, और जो जो चीजें ध्यान रखें बेटा, अगली स्पीच में मैं बताता हूँ, साइड बाई बॉक्स में बंद करवाता हूँ, उसको आप अच्छे से याद किया करें।
वो आपके प्रीवियस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो हमेशा। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। तो u डॉट v ये भी क्या होगा बेटा? जीरो। ये भी क्या होगा? जीरो होगा। अब एक चीज और मुझे ध्यान से बताएं, हमने एक चीज पढ़ी है, वो कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है पूरी यात्रा के दौरान। तो हम ये कह सकते हैं जो जो vx की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस वो हमेशा इतनी ही रहेगी, u cos थीटा के बराबर। तो यहां से जब हम वैल्यू को उठाएंगे तो मुझे इसके अंदर इनपुट करो या यहाँ बाद में कर लो, चलो यही कर लेते हैं। v वेक्टर क्या निकल के आया? vx की वैल्यू पुट कर दो, u cos थीटा इनटू i कैप प्लस vy की वैल्यू है जो हमें पता पड़ी, तो ये हमारे पास vy वेक्टर आ गया और ये हमारा क्या आ गया? सॉरी v वेक्टर आ गया, ये u वेक्टर है। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। तो लिखिए बेटा u cos थीटा इनटू i कैप, पहले एक बार लिख लेंगे, प्लस u sin थीटा इनटू j कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? v के साथ। तो v की वैल्यू है u cos थीटा i कैप प्लस vy j कैप इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो। अब मैंने बताया था i कैप वाली वैल्यू को i कैप के साथ मल्टीप्लाई करो, तो इसको इसके साथ करेंगे तो u दो बार है u स्क्वायर, cos भी दो बार हो गया तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस इसके साथ vy को आप कह लिखो इनटू u sin थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से इस इक्वेशन को सोल्व करो बेटा, इसको उधर ले जाओ, vy इनटू u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारे पास जो vy की वैल्यू निकल के आती है that is equal to minus u square cos square theta divided by u into sin theta। आई होप यहाँ तक आप इस वैल्यू में पहुँच गए हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब एक चीज़ और बताओ मुझे, हमें फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के बाद एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो एक चीज़ याद करो, ये हमारे पास अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले, अब देखो क्वेश्चन को एक से ज़्यादा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम सोल्व करते हैं एग्जैक्ट नहीं पहुंच पाते कि या कैसे सोल्व करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो जो बच्चा डिफरेंट अप्रोच फॉलो करेगा, चीज़ें पता होंगी भाई इससे ये चीज़ निकलेगी और इससे ये चीज़ निकलेगी, तो अल्टीमेटली वो अपने आंसर पे पहुँच जाएगी। अब इस क्वेश्चन को ही मैंने रिफ्रेम किया, अगर यहाँ फाइनल वेलोसिटी पूछ लेता, ये वेलोसिटी देकर के सिंपली टाइम की बात ना करें तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ जाता। ठीक है, अब बात करें टाइम की, तो एक चीज़ ध्यान करो, जब आपको थ्योरी करवाई गई थी तो उस थ्योरी में मैंने दो फॉर्मूले करवाए थे, ux और uy से लेते हुए vx निकालना था और एक vy वैल्यू और निकालनी थी। अगर नहीं हो तो अपने नोट्स चेक करना। वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आफ्टर टाइम t विजिबल है क्या?
टाइम नहीं, बाहर ही चला गया थोड़ा सा। यहाँ लिख देता हूँ वी वाई की वैल्यू। तो आपको ध्यान आ रहा हो तो यू साइन थीटा इस वैल्यू में से ऊपर जा रही है तो माइनस जी टी लेस हो जाती थी और नीचे आ रही है तो जी टी ऐड हो जाता था। ये बात आपको ध्यान होगी। अब अगर हमें टाइम निकालना है तो हम ये वैल्यू पहले से जानते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू आप डायरेक्ट कर लो जिससे आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से और देखते हैं। ये वाले स्टेप जो है मैंने इसलिए करवाए हैं कि अगर आपको ये चीजें देख करके वी वाई निकालने को बोलते हैं, एक ऐसा स्टेप शायद हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, आपको ध्यान आ रहा होगा। वी वाई निकालने का मैंने फिर से रिपीट करवा है, ये मेथड होता है। टाइम निकालना है तो यहाँ एक बार फिर से वैल्यू लो, चलो यही पुट कर देते हैं, जगह कम पड़ेगी। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा पॉइंट, इसको मैं हटा देता हूँ और आप इस स्टेप को भी आप नोट करके अलग से बॉक्स में बंद कर लेंगे, टाइम के लिए चीजें शुरू करेंगे। तो वी वाई की वैल्यू पुट कर दो, वी वाई पता है यू साइन थीटा माइनस जी टी जे कैट इज इक्वल टू जी। अब इसके साथ अगेन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसके साथ करेंगे बेटा यू साइन थीटा भी हम अपनी यू साइन थीटा माइनस जी टी के साथ इक्वेट करें। तो यहां से वैल्यू बताओ, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ और मल्टीप्लाई कर दो यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू जी। यहाँ से एक चीज को मना रही है, दैट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने एक बात पढ़ रखी है, ये हमारी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। नहीं जिस बच्चे ने पढ़ा हो याद कर लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सम 1 के इक्वल होता है। मैथ का एक कंसेप्ट है, यू साइन थीटा इंटू जी टी पीछे विजिबल है, तो एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ दिख जाएगा। तो यू स्क्वायर ये बचा बेटा माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इसको इधर ले जाओ, यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू जी टी बचा। और अगले स्टेप में हम विजिबल ये जी टी को कर लेंगे इस वाले टर्म को पूरी को, तो टाइम क्या बचेगा, यू स्क्वायर इसके नीचे पूरी टर्म ले आओ यू साइन थीटा, अच्छा यू से ये बात पे लेना नेक्स्ट स्टेप में, इससे ये कट गया बचा, तो हमारा टाइम क्या बचा, शायद कट रहा है, यहाँ करता हूँ थोड़ा सा सॉल्व। टी निकालोगे तो यू स्क्वायर के नीचे ये टर्म चली जाएगी यू इंटू साइन थीटा इंटू जी, इससे कैंसिल आउट, तो आपका टाइम निकल के आ गया। जी को आगे लिख लो, थोड़ा सा सही रहता है एंगल के साथ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इसके साथ मिक्स नहीं है। तो यू जी यू बाई जी साइन थीटा, तो आपका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अब एक चीज सोचो, एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने सारे कंसेप्ट सीखने पड़े, तो इस चीज को अगर मैं जल्दी में करवाता तो आप इसको कैच नहीं कर सकते। तो फिजिक्स जब तक फाउंडेशन क्लियर नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे। अब आगे के क्वेश्चन हर एक इतना टाइम मिलेगा कुछ कंसेप्ट बताने को, हाँ कुछ लेंथी क्वेश्चन है, कुछ शॉर्ट भी हैं जो जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा पानी पी लेता हूँ।